हेलो एवरीवन। पिछले सेशन में हम लोग एनसीईआरटी का जो नंबर सिस्टम है क्लास 9 का, उसका एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है। 6 और 7 में वैसा कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 से आज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्टिंग करते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 है, ये है फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो 5/7 और 9/11 के बीच में तीन इरेशनल नंबर हम लोग को निकालना है। तो हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे इसमें कि इसको निकालने के लिए, एक मिनट, 5/7 और 9/11, 5/7 और 9/11। तो 5/7 और 9/11 के बीच में तीन इरेशनल नंबर हम लोग को निकालना है, तीन इरेशनल नंबर। तो इसके लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो था कि जो भी गिवन फ्रैक्शन है, पहले उसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 5/7 का डेसिमल फॉर्म हो जाएगा 7, यहाँ पे 0 हो जाएगा तो पॉइंट देंगे तो 7 7 जा 49, ये 1 हो जाएगा तो 0, 7 1 जा 7, 3, 7 4 जा 28, 2, 7 2 जा 14, 6। तो 5/7 की जगह में हम लिख सकते हैं 0.7142, और 9/11 क्या हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा 9/11 पॉइंट देंगे तो 11 8 जा 88, 2, 11 1 जा 11, 9, 11 8 जा 88, 2, अच्छा, 11 1 जा 11, 0.81 हो रहा है, 0.8181। ठीक है, एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा इस तरह, ये भी। तो इसका जो हम लोग प्रोसेस सीखे थे लास्ट क्लास में, उसमें इरेशनल नंबर निकालने के लिए कुछ करना नहीं है। बेसिक जो था, पहला स्टेप ये है कि जो पहला जो टर्म रहेगा, जैसे 5/7 यहाँ पहला टर्म, उसका जो डेसिमल फॉर्म है 0.71 और यहाँ पे है 0.81। तो यहाँ पर हम कोई भी एक नंबर लिखेंगे, 0.71 के बाद 72 होगा। तो एक तो ये हो गया इरेशनल नंबर मेरा। ठीक है। दूसरा 0.7273 कर दीजिए, इसको 0.74 कर दीजिए। तो ये हो गया मेरा तीन इरेशनल नंबर। ये है कॉन्सेप्ट इरेशनल नंबर का। ठीक है, यही है बेसिक कॉन्सेप्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। तो सबसे पहले जो √23, अच्छा हाँ, एक चीज देखिए यहाँ पे, ये जो 23 है, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर का मतलब होता है वैसा नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। ऐसा नंबर जो सिर्फ वन और खुद से डिवाइड होता है उसको प्राइम नंबर बोला जाता है। तो जो सबसे पहला प्राइम नंबर है वो है आपका 2। इसका एक ये 1 से डिवाइड होगा और ये खुद 2 से डिवाइड होगा। और पहला ये सिर्फ वन एंड ओनली नंबर है जो कि एक इवन प्राइम नंबर है। 2 जो है ये एक इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। ठीक है। और इस तरह का जो क्वेश्चन है, ये अब का जो जितना भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, जो टॉप नॉच का जो एग्जाम है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से। 2 हो गया। फिर 3, 3 क्या है, 3 भी एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 1 और 3 ये और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 1 और 3 से। सिमिलरली 4, 4 नहीं, 4 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा, तो इसमें 3 हो गया, तो 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5, 5 का हो जाएगा 1 और 5, तो 5 क्या है, प्राइम नंबर है। सिमिलरली 6 भी नहीं है, 7 है। 7 क्यों है प्राइम नंबर? क्योंकि 1 और 7 सिर्फ दो ही नंबर है इसमें। तो 23 जो है, वन और ये 23 जो है किसी से डिवाइड नहीं होगा, ओनली एंड ओनली 1 से होगा और 23 से होगा। तो क्योंकि 23 जो है ये एक प्राइम नंबर है, तो जो √23 होगा ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये बहुत लंबा चलते जाएगा। तो इरेशनल नंबर का जो कंडीशन था, जो हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में, दो कंडीशन है इसके लिए। पहला कि ये नॉन रिपीट, ठीक है, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये खत्म नहीं होना चाहिए नंबर। तो क्योंकि ये 23 जो है ये इरेशनल, सॉरी, प्राइम नंबर है, आप करके देखिएगा तो 23 जो है
ये कभी खत्म नहीं होगा, इसका जो हम लोग रूट निकालेंगे। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, खत्म नहीं हो, और नॉन रिपीटिंग भी होगा। कोई भी इसमें सेम नंबर रिपीट एक फिक्स टर्म में नहीं करेगा। इसलिए क्या होगा, √23 ये इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अभी जैसे मेरे पास ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है, तो हम √23 निकाल के देखते हैं। √23, तो ये इसका जो वैल्यू आया है √23 का, ये आया है 4.79583153। अब देखिए, इसमें पॉइंट के बाद कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा है, और ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, ये और लंबा होगा, ये चलते जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट है √225। तो √225 क्या हो जाएगा, इसका हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे √225। तो ये √15, क्योंकि सॉरी 15 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, मतलब 15 का स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, 15। इसका आंसर होगा 15। तो 15 को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 15/1 के रूप में। तो ये p/q के फॉर्म में है, जहां पर q जो है नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसलिए ये क्या होगा, ये एक रैशनल नंबर होगा। क्लियर है। सिमिलरली 0.3796, ये क्या है, 0.3796, ये एक रैशनल नंबर है। इसको हम लोग 3796/10,000 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 10,000, क्योंकि राइट हैंड साइड से जहां तक डेसिमल गया वहां तक काउंट करेंगे, 1 2 3, और ये हो गया 4। तो यहाँ पर उतना ही डेसिमल में, सॉरी डिनोमिनेटर में उतना ही जीरो देंगे, तो ये हो जाएगा 10,000। तो ये जो नंबर है 3796/10,000, ये है p/q के फॉर्म में, जहां पर q जो है ये जीरो नहीं है, q क्या है, 10,000। तो ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है 7.478। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये 478 जो है रिपीट, हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे इस तरह का जो नंबर था, इसको सॉल्व करने का तरीका। 7.478, फिर है 478, 478, ये इस तरह से नंबर रिपीट होते जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7.478 के ऊपर बार। ठीक है, तो इस तरह का जो नंबर्स था, इसको हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि इसको हम लोग कैसे रैशनल में या p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए एक बार इसको सॉल्व कर देते हैं। 7.478, ठीक है, ये है 7.478 के ऊपर बार। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग इसी तरह स्टार्ट किए थे। तो लिखेंगे लेट x इक्वल्स टू 7.478, फिर ये 7.478 एंड सो ऑन, इस तरह से ये रिपीट होगा, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। फिर क्या करेंगे, 478 जो है, ये तीन जो डिजिट है ये रिपीट हो रहा है, तो हम लोग इक्वेशन वन में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि तीन डिजिट जो है मेरा वो रिपीट हो रहा है। तो जब 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स, इक्वेशन वन में दोनों तरफ हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1000x इक्वल्स टू 7478.478। ठीक है, 478 478 478, इस तरह से कंटिन्यू होगा। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग जैसे लास्ट क्लास में देखे थे स्टेप, क्योंकि आफ्टर डेसिमल द सेम डिजिट्स आर रिपीटिंग, 478 478 478 इन इक्वेशन 1 एंड 478 478 478 in equation 2 also. So dividing, we will write here, dividing, subtracting equation subtracting equation 1 from equation 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम लोग जब सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर में है 7478.478 सो ऑन, और ये जो है ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। इसको ऊपर लिखेंगे और जो जिसको डिवाइड होना है उसको नीचे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 7.478 इस तरह से। ये वाला जो है यहाँ पे लिख देंगे, और ये इक्वेशन 2 को यहाँ पे लिख दिए। अब हम लोग को दोनों को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ निगेटिव साइन हो जाएगा, यहाँ भी निगेटिव साइन। तो होगा क्या, 1000 से 1 माइनस करेंगे तो 999x इक्वल्स टू, यहाँ पे डेसिमल के बाद देखिए सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो डेसिमल के बाद तो पक्का है कि 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 7478 -7 हो जाएगा 7471।
implies that x का वैल्यू क्या हो गया 7471 अपॉन 999। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सिंस x इक्वल्स टू इतना विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0 देयरफॉर x इज अ रैशनल नंबर। क्लियर है? तो इस तरह से इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं और ये एग्जाम में आपके आएगा इस तरह का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.1.101001। अच्छा ये देखिए, यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ तक तो सेम है, वन यहाँ तक सेम है, यहाँ तक सेम है, उसके बाद 1001, फिर 1000, सॉरी यहाँ पे 30, यहाँ 4, सॉरी इसका मतलब है कि ये जो पूरा टर्म है ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, नॉन रिपीटिंग है। अभी हम लोग देखे थे कि इररेशनल नंबर के लिए दो कंडीशन था, पहला कि नॉन रिपीटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये खत्म नहीं हो रहा है, ये देखिए यहाँ डॉट डॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये चलते जा रहा है इनफाइनाइट तक। और ये जो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इम्प्लाइज दैट ये जो नंबर है ये क्या है, इररेशनल नंबर है। क्लियर है? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9, हम लोग सॉल्व कर लिए। तो ये एक्सरसाइज 1.3 जो था ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ यू हैव लर्नड इन अर्लियर क्लासेस दैट रैशनल नंबर सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ मतलब होता है a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। और यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए दो चीज, एक एडिशन के लिए और एक मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये दोनों के लिए सेटिस्फाई होता है। तो इसको अच्छा थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ये देखिए ऐसे लिख रहा है कि एवरी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर जो है, जो कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये तीनों लॉ है मैथ्स का। ठीक है, और रियल नंबर जो है ये तीनों लॉ को फॉलो करता है फॉर एवरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। ठीक है, कहने का मतलब है कि a प्लस बी, ये हो गया एडिशन, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होगा। यहाँ हम लोग एडिशन ऑपरेशन जब यूज करेंगे तो a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। सिमिलरली एसोसिएटिव का मतलब होता है a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी। ये हो गया एसोसिएटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है a होल इंटू बी प्लस सी, ये हो गया a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो सिमिलरली इसी तरह हम लोग क्रॉस, सॉरी मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या लिखेंगे, a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, ये हो गया कम्यूटेटिव लॉ के लिए। एसोसिएटिव के लिए क्या लिखेंगे, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू, सॉरी a इंटू बी इंटू सी, इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट है आपका कम्यूटेटिव एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का। तो ये यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी एग्जांपल 11 सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है चेक कीजिए वेदर 7√5 आर रैशनल और नॉट। ठीक है, रैशनल नंबर है या नहीं है। तो इसको ऐसे समझिए कि √5 का जो वैल्यू है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है √5 का जो वैल्यू होता है वो होता है 2.23। तो √5 जो है ये है 2.23, तो 7√5 क्या हो जाएगा, 7 इंटू 2.23। 7√5 क्या हो जाएगा, 7 इंटू √5 का वैल्यू हम लोग क्या देखें 2.23, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 15.65। ठीक है, 15.65। तो 15.65 जो है ये क्या है, यहाँ पे देखिए ये जाकर एंड हो जा रहा है, 652 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये नॉन रेकरिंग है। नॉन रेकरिंग का मतलब होता है
कि ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। क्लियर, ये इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि ये देखिए ये खत्म होते, सॉरी ये खत्म नहीं हो रहा है, ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। तो इर्रेशनल नंबर का हम लोग कंडीशन देखे थे इर्रेशनल नंबर्स के लिए, कि इसको नॉन टर्मिनेटिंग होना है और नॉन रिपीटिंग होना है, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग क्यों, क्योंकि ये इस पे खत्म नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट तक इसी तरह जाएगा। सिमिलरली नॉन रिपीटिंग, ये रिपीट नहीं होगा डेसिमल के बाद, तो 7√5 जो है ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर है। सिमिलरली 7/√5, 7/√5 का मतलब हो गया, इसको ऐसे समझिए, 7/√5, 7/√5 जब भी रूट नीचे देगा तो इसको हम लोग को न्यूमरेटर में लाना होता है, तो उसके लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बाई द गिवन रूट। क्लियर है, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि whenever there is root in denominator we need to multiply the same given root in numerator and denominator so as to make denominator a whole number। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 7√5 हो जाएगा ऊपर, और ये √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा, 5। तो यहाँ से देखिए ये p/q के फॉर्म में आ गया, जहां पर कि ये जो है √5 जो है ये क्या है, √5 जो है ये मेरा एक तरह का इर्रेशनल नंबर है, इसलिए ये पूरा टर्म जो है ये मेरा क्या हो जाएगा, इरेशनल। क्योंकि रैशनल नंबर 7/5 क्या है, रैशनल है। तो रैशनल नंबर इंटू √5 क्या है, इरेशनल। तो √5, तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो हम लिखेंगे 7/√5 इज अ इरेशनल नंबर। क्लियर है, हाँ ये हो गया। सिमिलरली √2 + 21, √2 + 21, √2 का वैल्यू क्या है, √2 का वैल्यू होता है 1.414, और +21 दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 22.414, ठीक है। 21, सॉरी 22.414, और ये चलते जाएगा चलते जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्योंकि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो ये पूरा सम जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। सिमिलरली पाई बाई टू क्या है, Sorry, अब है नेक्स्ट एग्जांपल है, ऐड 2√2 प्लस 5√3 एंड ऐड 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3। तो ये सिंपल है, इसको ऐसे ज़्यादा इसमें लोड नहीं लेना है, a+b है हो गया, और इसको हम लोग अगर प्लस c+d मान लेते हैं, तो ये दो रैशनल नंबर दिया हुआ है, इन दोनों को सिंपली हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर 2√2 प्लस 5√3 यहाँ पे हो गया, प्लस √2 माइनस 3√3। तो जिसमें सेम रूट होता है उसको एक साथ हम लोग कर लेंगे, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 है, तो 2√2 और √2 प्लस बीच में है, और √2 ये हो गया एक साथ, प्लस √3 और √3 को एक साथ कर लिए, यहाँ पे √3 और ये √3। तो 2 और 1 ये क्या हो जाएगा, 2 और 1, या फिर इसको सिंपली हम लोग पहले √2 को कॉमन निकाल लेते हैं, 2 यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे √2 कॉमन निकला तो 1 बच गया, तो ये हो गया 2 + 1 इज 3√2, यहाँ पे 3√2 आया, इसको सॉल्व किए तो। और यहाँ पर हो गया √3 जब निकालेंगे तो 5 - 3 बचेगा, यहाँ से 5 और यहाँ पर 3 बचेगा, तो 5 - 3 इज 2√3। इसको सॉल्व किए तो यहाँ, तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है, फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स सॉरी नेक्स्ट एग्जांपल है, 6√5 को मल्टीप्लाई करना है 2√5 से, मल्टीप्लाई करना है 6√5 को 2√5 से, 6√5 को 2√5 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 2√5। तो अच्छा, √5 का मतलब यह √a, इसको बेसिक कॉमन में देखते हैं इन जनरल। तो √a का मतलब क्या होता है, a का पावर 1/2। क्यूब रूट ऑफ a का मतलब क्या होता है, a का पावर 1/3। फोर्थ रूट ऑफ ए का मतलब क्या होगा, ए का पावर 1/4, मतलब जो पावर है वो 1 के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। सिमिलरली nth रूट ऑफ ए क्या होगा, nth रूट ऑफ ए हो जाएगा ए का पावर 1/n। क्लियर है, तो 6√5 और 2√5 ये क्या हो जाएगा, √5 क्या हो जाएगा, √a इंटू √a क्या होता है, √a इंटू √a क्या होगा, a का पावर हाफ इंटू a का पावर हाफ। तो क्योंकि बेस सेम है, हम लोग पढ़े हैं कि a का पावर m इंटू a का पावर n क्या हो जाता है, a का पावर m प्लस n। तो ये क्या हो जाएगा, a का पावर हाफ प्लस हाफ, तो ये क्या हो जाएगा, a का पावर 2 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1, या फिर हाफ प्लस हाफ क्या होगा 1, मतलब a का पावर 1 इज नथिंग बट a।
तो रूट ए इंटू ए क्या होता है, ए होता है। सिमिलरली तो 6 रूट 5 इंटू 2 रूट 5, रूट 5 इंटू रूट 5 क्या हो जाएगा, रूट 5 इंटू रूट 5 5 होगा। तो 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 12, और 5 रूट 5 इंटू रूट 5 इज 5, तो 12 इंटू 5 इज 12×5 = 60, 60। क्लियर है। ये हम लोग इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रूट मेरा सेम था। जैसे ये नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पर देखिए यहाँ रूट अलग अलग है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 8 रूट 15 को डिवाइड करना है, डिवाइड 8 रूट 15 बाई मतलब ये नीचे में होगा। अच्छा हाँ, बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होता है, हम लोग जो पढ़ाते हैं तो इन किसी किसी बच्चे को ये भी कंफ्यूजन होता है कि न्यूमरेटर में इसमें कौन होगा, डिनोमिनेटर में कौन होगा। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है डिवाइड ए बाई बी। अगर ये लिखा हुआ होता है डिवाइड ए को बी से डिवाइड करना है, इसका हिंदी टर्म क्या होगा, डिवाइड ए बाई बी। ए को डिवाइड करना है बी से, तो ए को डिवाइड करना है बी से, इसका ये मीनिंग है। सिमिलरली 8 रूट 15 को डिवाइड करना है किससे, तो 2 रूट 3 से, तो ये हो गया 2 रूट 3। सिंपल है। अब रूट 15 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 15 को, ये है रूट 15, 15 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ये तो आप पढ़े होंगे बेसिक। तो प्राइम फैक्टर ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हम लोग सबसे जो मिनिमम प्राइम नंबर होता है उससे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, तो 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये कैंसिल। उसके बाद नंबर है 3, 3 भी प्राइम नंबर, तो 3 से स्टार्ट करेंगे, तो 3 से ये डिवाइड होगा, तो 3 5 15, ये हो गया। फिर 5 टाइम्स 1 इज 5, 3 5 रूट, तो यहाँ पे क्योंकि ये प्राइम फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, 3 और 5, तो रूट 15 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 इंटू 5। तो रूट 3 इंटू रूट 5, इसको फिर तोड़कर हम रूट 3/रूट 5 लिख सकते हैं। तो ऊपर में हो जाएगा 8 इंटू रूट 15 को लिख देंगे रूट 3 इंटू रूट 5, रूट 3 इंटू रूट 5 डिवाइडेड बाई नीचे है 2 रूट 3। तो ये रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 टाइम्स का होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 रूट 5, 4 रूट 5, ये हो गया 4 रूट 5। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे कुछ वैसा समझने वाला नहीं है, जहाँ पे एग्जाम्पल जो होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, और जो समझने के लिए जो हाँ ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये चीज जो है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा चीज। ठीक है, इसको एक बार अच्छा से समझते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है रूट ए बी इक्वल्स टू रूट ए इंटू रूट बी। मतलब इसको हम लोग ऐसे तोड़ कर समझते हैं कि रूट 8 b का मतलब हो गया, मान लेते हैं रूट 15, अभी जैसे हम लोग लास्ट एग्जांपल देखे, तो रूट 15 का मतलब क्या था यहाँ पर, रूट 15 का मतलब, जैसे यहाँ पे रूट 8 b लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा रूट 8 इंटू रूट 8 मतलब, जैसे यहाँ पे रूट 15 है, तो रूट 15 क्या था, 3 इंटू 5, तो यहाँ पे 3 इंटू 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 5। ठीक है। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि इस रूट 15 को आप ऐसा लिख दीजिएगा, रूट 15 को रूट 1 इंटू रूट 5, ऐसा नहीं, ये गलत है, ये नहीं। ठीक है, ये समझना होगा कि ये जो 1 और 5 जो है यहाँ पर, ये एक नंबर है, डिजिट 2 है, लेकिन नंबर 15 एक है। क्लियर है। ये है जो, इसको समझते हैं, रूट 3 इंटू 5 का मतलब हो गया रूट 3 इंटू रूट 5। सिमिलरली यहाँ पर अगर अंडर रूट ऑफ 3/5 है, तो इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर अलग, ये चीज। यहाँ पे देखिए, ये है रूट 3 प्लस रूट 5, ये एक एग्जांपल ले रहे हैं सिमिलर इसको समझाने के लिए। रूट 3 प्लस रूट 5 होल इंटू रूट 3 माइनस रूट 5, तो ये किस फॉर्म में है, ये फॉर्म है a+b होल इंटू a-b, और ये a+b होल इंटू a-b क्या होता है, a² - b²। ठीक है, ये अलजेब्रा में पढ़ना है बेसिक, ये 7 8 से स्टार्ट हो जाता है आपका बेसिक अलजेब्रा। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप देख सकते हैं, उस पर भी वीडियो बना हुआ है। जैसे जो अलजेब्रा का जो बेसिक एकदम फॉर्मूला है वो है a+b का होल स्क्वायर, ये होता है a² + b² + 2ab। सिमिलरली a-b का होल स्क्वायर, ये होता है a² + b² - 2ab। और जो लास्ट जो जानना है वो होता है a+b होल इंटू a-b, ये होता है a² - b²। तो यही फॉर्म यहाँ पे है, a+b होल इंटू a-b का मतलब हो गया a² -
बी स्क्वायर। क्लियर है? ए स्क्वायर ए की जगह में क्या है, √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस बी की जगह में यहाँ पे क्या है, √5, तो ये हो गया √5 का स्क्वायर। √3 इंटू √3 अभी हम लोग जस्ट पढ़े, क्या होगा 3 माइनस √5 इंटू √5 5, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर माइनस। क्लियर है? सेम वही चीज यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है, ये क्या हो गया √3 प्लस √5 होल इंटू √3 माइनस √5, ये क्या हो जाएगा a माइनस बी के फॉर्म में। क्लियर है? नेक्स्ट है ए प्लस रूट बी होल इंटू ए माइनस रूट बी। ये कुछ नहीं है, सेम फॉर्मूला को यूज किया हुआ है, तो इसको स्पेशली याद करने का कोई जरूरत नहीं, आप तुरंत ए फॉर्मूला को लगाइए। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह में यहाँ पर है ए का स्क्वायर माइनस, तो माइनस रूट बी है, बी की जगह में यहाँ रूट बी है, तो रूट बी का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, क्या होता है रूट बी इंटू रूट बी मतलब बी, ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, ये समझाने के लिए इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए दिया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे है रूट ए प्लस रूट बी होल इंटू रूट सी प्लस रूट डी, तो इसको भी जैसे हम लोग पढ़े थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, रूट ए को इंडिविजुअली इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर रूट बी को इंडिविजुअली इसके साथ। इसको समझने के लिए एक बार यहाँ पे देखिए अच्छे से, यहाँ पे देखिए रूट ए प्लस रूट बी होल इंटू रूट सी प्लस रूट डी, ये क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ हम लोग अप्लाई करते हैं, तो रूट ए, पहले ये रूट ए पूरा से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये रूट बी जो है ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले रूट ए को रूट सी प्लस रूट डी से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस यहाँ पे है रूट बी होल इंटू रूट सी प्लस रूट डी। और अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे कि रूट ए बी को हम लोग रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हैं, जो इसको भी तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, तो ए और सी का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा रूट ए सी। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा रूट ए इंटू रूट डी अंडर रूट ए डी प्लस अंडर रूट बी सी, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट बी डी। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ठीक है, ये देखिए रूट ए सी प्लस रूट ए डी, ये देखिए रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी। क्लियर है? यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये फॉर्मूला को यूज किया हुआ है, इसलिए ये स्पेशल याद नहीं करना है, ये सब याद करने का चीज नहीं, ये बेसिक फॉर्मूला पे बेस्ड है। ये देखिए रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर क्या होगा, इसको इसको सॉल्व करते हैं, रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये किस फॉर्म में है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रूट ए, तो रूट ए का स्क्वायर प्लस बी की जगह में यहाँ रूट बी है, तो रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह में रूट ए है इंटू बी की जगह रूट बी है, तो ये क्या हो जाएगा रूट ए इंटू रूट ए इज ए, रूट बी इंटू रूट बी इज बी प्लस 2 रूट ए बी। यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। क्लियर है? अब नेक्स्ट आता है सिंप्लीफिकेशन, एग्जाम्पल है ये भी एग्जाम्पल 15, ठीक है, चलिए सबको हम लोग सॉल्व करते हैं। 5 प्लस √7 होल इंटू 2 प्लस √5, ये क्या हो जाएगा यहीं पे सॉल्व हो जाएगा ये 5 प्लस √7, तो 5 को पहले पूरे से 2 प्लस √5 प्लस इस रूट से पहले एक बार 5 को पूरे से हम लोग मल्टीप्लाई किए, फिर √7 को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो और ये जो हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा √7 होल इंटू 2 प्लस √5, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 इज 10 प्लस 5 इंटू √5 इज 5 √5 प्लस √7 इंटू 2 इज 2 √7। अच्छा एक चीज और है, आप ये जो 2 √7 इंटू 2 है ना, अगर कोई स्टूडेंट लिखता है इस तरह से √7 इंटू 2 लिख देगा, तो ये थोड़ा देखने में अच्छा नहीं दिखता है, ठीक है, इसलिए ये जो जो स्क्वायर नंबर है इसको हम लोग 2 को आगे लिखते हैं, और जो स्क्वायर रूट होता है इसको हमेशा बाद में लिखा जाता है अच्छे दिखने के लिए, ठीक है।
ये थोड़ा अनकन्वीनियंट है या इलॉजिकल है सेंस में, लेकिन ये एक लेजिटिमेट सेंस दिखता है। तो ये हो गया 2√7 प्लस √7 इंटू √5 क्या हो जाएगा, √7 इंटू 5 के अंदर अंदर चला जाएगा ये। क्योंकि क्यों, अच्छा ये हम लोग क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि दोनों का जो रूट है ये सेम है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये √2 है, सॉरी इसको ऐसे समझते हैं, अगर यहाँ पे √7 है और यहाँ पर अगर क्यूब रूट ऑफ 5 है तो दोनों को हम अंदर में ले जाकर 7 इंटू 5 कर देंगे, ये गलत है। यहाँ पर भी √7 होना चाहिए, यहाँ पर भी √5 होना चाहिए, तो ही हम लोग √5 इंटू 7 अंदर करेंगे। यहाँ पर क्यूब रूट है इसलिए ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा 10 प्लस 5√5 प्लस 2√7 प्लस √35। ठीक है, ये हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 प्लस √5 होल इंटू 5 माइनस √5। या तो आप इसको इसको ऐसे समझते हैं, 5 प्लस √5 होल इंटू 5 माइनस √5, या तो आप इसको सिंपल a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इंडिविजुअली इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या तो आप ये फॉर्मूला को यूज कीजिए, ये क्या हो जाएगा इस फॉर्मूला की मदद से, ए की जगह में 5 है तो 5 का स्क्वायर, बी की जगह में यहाँ पे क्या है √5 माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, और √5 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस √5 का स्क्वायर क्या होगा 5, तो इसका आंसर हो गया 20। अगर आप एल्जेब्रिक फॉर्मूला का यूज कीजिएगा तो ये इस तरह से सॉल्व होगा, वेयर एज अगर आप अलजेब्रा के फॉर्मूला का यूज नहीं करना चाहते हैं तो क्या करना है, सिंपल क्या करना है, इस 5 को पूरे से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 माइनस √5 प्लस, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस है, फिर √5 होल इंटू फिर 5 माइनस √5। ये यहाँ पे फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लगा है, मतलब इस 5 को पहले इस पूरे से, फिर इस √5 को इस पूरे से, 5 को पूरे से फिर √5 को इस पूरे से, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी 5 5 25 माइनस 5 √5 प्लस ये 5 और ये 5 क्या हो जाएगा प्लस 5 √5 माइनस, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस, √5 इंटू √5 क्या होता है 5 होता है। अब यहाँ पर देखिए ये है प्लस √5 और ये है माइनस 5 √5, प्लस 5 √5 और माइनस 5 √5, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, बच गया क्या 25 माइनस 5 इज 20। ठीक है, दोनों तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हायर मैथमेटिक्स में आपको ये चीज जानना होगा कि हमको फॉर्मूला कब यूज करना है। तो फॉर्मूला यूज तभी होगा, तभी हो पाएगा जब आप बहुत बार इस चीज को प्रैक्टिस कीजिएगा तब। ठीक है, नहीं तो शुरू में नहीं पता चलेगा कि हमको यहाँ पर कौन सा अलजेब्राइक फॉर्मूला लगाना है। फिर है यहाँ पर √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर है, तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर प्लस b का मतलब √7 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला में प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, 2 2 तो फिक्स है तो 2, a की जगह में था √3 और b की जगह में है √7, तो ये क्या होगा √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, √7 का स्क्वायर होगा 7 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट है तो हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 7 3 21, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 प्लस 2√21। क्लियर है, ये हम लोग यूज की अलजेब्राइक एक्सप्रेशन या अलजेब्राइक फॉर्मूला को। वेयर एज अगर आप यूज नहीं करना चाहते हैं इसको, तो इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, तो √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है a इंटू ए, बस इसको भी तोड़ दीजिए, √3 प्लस √7 होल इंटू √3 प्लस √7। फिर क्या करेंगे, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, इस √3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उस √7 को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इस √3 को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √3 होल इंटू पूरा टर्म लिखेंगे। अच्छा, शुरू में अगर आप इनिशियल स्टेजेस में है सॉल्यूशन का या सिंप्लीफिकेशन का, तो आपको पूरा इस तरह से लिखिएगा तो कभी भी गलती नहीं होगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं
बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हड़बड़ के चक्कर में ये गड़बड़ हो जाता है। क्या करते हैं, रूट थ्री को इससे मल्टीप्लाई, रूट थ्री को फिर से इसी से मल्टीप्लाई या इधर उधर कर देते हैं, जिसके कारण गड़बड़। लेकिन अगर आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा तो कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। पहले प्रॉपर लिख लीजिए कि रूट थ्री को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, प्लस इस रूट सेवन को इस पूरे से फिर मल्टीप्लाई करना है, पहला चीज। दूसरा चीज कि वो ब्रैकेट लगाने को भी नहीं समझते हैं कि कहाँ हमको ब्रैकेट यूज करना है, कहाँ नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे दो टर्म था इसलिए हम लोग ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ दो टर्म है इसलिए हम लोग ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रैकेट यूज करें क्यों, क्योंकि दो दो टर्म है। अगर हम यूज नहीं करेंगे, इसका मतलब जैसे समझने के लिए रूट थ्री है, अगर हम इस ब्रैकेट को यूज नहीं करते हैं तो रूट थ्री, अगर इंटू हम लिखते हैं रूट थ्री प्लस रूट सेवन, इसका मतलब क्या होगा, ये रूट थ्री सिर्फ इस रूट थ्री से मल्टीप्लाई होगा। वेयर एज अगर हम लोग यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, इसका मतलब ये रूट थ्री इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये रूट थ्री इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर भी डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट है रूट थ्री इंटू रूट थ्री, क्या हो जाएगा, रूट थ्री इंटू रूट थ्री का स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा, रूट थ्री इंटू रूट सेवन, रूट 21, प्लस रूट सेवन इंटू रूट 21, प्लस रूट सेवन इंटू रूट सेवन इज रूट सेवन का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, रूट थ्री का स्क्वायर इज थ्री, रूट 21 प्लस रूट 21 इज टू रूट 21, प्लस रूट सेवन इज नथिंग बट सेवन, रूट सेवन का स्क्वायर इज सेवन। इसको भी सॉल्व करेंगे, 10 प्लस टू रूट। क्लियर है, यहाँ से भी वही, यहाँ से भी वही। लेकिन सिंप्लीफिकेशन अगर आप लेमैन की तरह कीजिएगा, मतलब अगर सिंप्लीफाई अगर इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करके, तो ये थोड़ा लंबा होता है, लेंदी होता है, वेयर एज कम्पेयर टू ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को यूज करने से जो सिंप्लीफिकेशन है वो शॉर्ट हो जाता है। क्लियर है। फिर तो ये तो सॉल्व हो गया। ये वाला है रूट 11 माइनस रूट सेवन होल इंटू रूट 11 प्लस रूट सेवन। ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ए माइनस बी है होल इंटू ए प्लस बी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह में है रूट 11 का स्क्वायर माइनस रूट सेवन का स्क्वायर, तो रूट 11 का स्क्वायर मीन्स 11 माइनस रूट सेवन का स्क्वायर इज सेवन, 11 माइनस सेवन इज फोर। क्लियर है। नेक्स्ट ये देखिए, ये वही सब सॉल्यूशन किया हुआ है। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग रैशनलाइज। ये हम लोग लास्ट क्लास में भी इस पर बात किए थे। रैशनलाइज का मतलब, रैशनलाइज का मतलब कुछ नहीं होता है। रैशनलाइज का मतलब होता है कि जो भी रूट है डेनोमिनेटर में, उसको हमको रूट को हटाना है, डेनोमिनेटर में रूट को हटा दीजिए तो वो जो अगर रूट हटाने के बाद जो भी फॉर्म होगा उसको हम लोग बोलते हैं रैशनलाइज्ड फॉर्म। ये जब रैशनलाइज हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे रैशनलाइज्ड, रैशनलाइज्ड फॉर्म में है। क्लियर है। तो वन बाई रूट टू को रैशनलाइज करने के लिए जो जिसको हटाना है डिनोमिनेटर, उसी सेम नंबर से हम लोग न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में वन इंटू रूट टू, ऊपर में रूट टू अपॉन रूट टू इंटू रूट टू, मतलब रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, रूट टू अपॉन टू। ठीक है। ये देखिए रूट टू अपॉन टू। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह मेरा रूट डिनोमिनेटर से हट गया, न्यूमरेटर में रूट है कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट एग्जांपल है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को यहाँ पर रैशनलाइज करना है। तो अगर आपका सिंपल वन बाई ए था, जब वन बाई रूट ए था तो हम क्या किए, तो वन बाई रूट ए था, तो ये जो रूट था, इस रूट को हम लोग रूट ए अपॉन रूट ए से मल्टीप्लाई किए थे। जब वन बाई ए प्लस रूट बी इस फॉर्म में जब रहेगा, बहुत ध्यान से समझना है, जब इस फॉर्म में रहेगा गिवन जो जो भी आपका जो एक्सप्रेशन है, वो अगर वन बाई ए प्लस रूट बी के फॉर्म में रहेगा, तो हमको इस केस में क्या करना होता है, जो भी एक्सप्रेशन है उस पूरे का ऑपोजिट साइन के साथ, जैसे यहाँ पर a प्लस रूट बी है तो a माइनस रूट बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है। यही सेम है, इसको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। ठीक है। रैशनलाइजेशन जो है ये बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा जाता है, हायर एजुकेशन का ये बहुत कोर टॉपिक है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा,
ऊपर में हो जाएगा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस रूट बी से, तो a माइनस रूट बी ऊपर में, और नीचे में देखिए ध्यान से ये है a प्लस रूट बी होल इंटू a माइनस रूट बी। ऊपर में तो है a माइनस रूट बी होल इंटू, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a की जगह में क्या है, यहाँ a है तो a का स्क्वायर माइनस यहाँ पे b की जगह में रूट b है, ये इस तरह से है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऊपर में तो ए माइनस रूट बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर क्या होगा बी। तो ये जो होगा मेरा, ये है फाइनल आंसर, ये है रैशनलाइज्ड फॉर्म में। क्लियर है। सिमिलरली इसी तरह का सेम कॉन्सेप्ट को अब हम यूज करेंगे इसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रैशनलाइज करना है यहाँ पे इसको, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 + √3 है ना, तो 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 1 को जब 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर में 2 माइनस √3 अपॉन, ये है देखिए यहाँ पे a प्लस बी, और सेम चीज है नीचे में यहाँ पर a माइनस बी, तो a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, ये सेम चीज। तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर a का वैल्यू यहाँ पे है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, यहाँ b क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये क्या हो जाएगा, ऊपर में है 2 माइनस √3 अपॉन, नीचे क्या है 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो नीचे क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन 4 माइनस 3 इज 1। तो मेरा आंसर हो जाएगा 2 माइनस √3, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। सिमिलरली एक बार यहाँ पे अगर a प्लस रूट बी था, तो हमको इसको रैशनलाइज करने के लिए हम क्या किए थे, a माइनस रूट बी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरा नीचे a माइनस रूट बी होता, तो हम क्या करते हैं, हम a प्लस रूट बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, a प्लस रूट बी से ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सिंपल प्रोसेस बस ये याद रखना है कि जो भी रूट में रहेगा, रूट से अटैच्ड जो भी साइन होगा, यहाँ पे देखिए रूट से अटैच है प्लस, तो हमको उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर रूट के साथ अटैच है माइनस, इसका अपोजिट हो जाएगा प्लस, और ऊपर नीचे सेम हमको फिर उससे मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए 5 के साथ यहाँ पे है √3 माइनस √5। ठीक है, तो हमको इसको रैशनलाइज करना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3, यहाँ पे माइनस था इसलिए हम √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 प्लस √5 से, जो कि यहाँ पे देखिए किया हुआ है 5, ये चीज सेम है, और ये हो गया इतना, ऊपर में 5 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि यहाँ लिखा हुआ, और यहाँ पे है √3 माइनस √5, √3 प्लस √5 मीन्स a माइनस बी होल इंटू, ये है a प्लस बी, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मीन्स √5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 3, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, √5 का स्क्वायर क्या होगा 5, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पर ये क्या हो गया, 3 माइनस 5 इज 2, यहाँ पे बहुत शॉर्टकट में लिखा हुआ है क्योंकि ये बुक है ना, तो ये इसको सिंप्लीफाई करके बहुत सिंपल में लिख दिया। इसको हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं, ये हो गया 5 होल इंटू √3 प्लस √5 अपॉन, नीचे में क्या आया 3 माइनस 5 इज -2। ठीक है, इसी चीज को क्या किया, इस माइनस को अभी यहाँ पे ले गया, यहाँ पे देखिए -5/2 होल इंटू √3 बाई प्लस √5। क्लियर है। सेम, अब अगर रेशनलाइज करना है एग्जाम्पल 19 में, डिनोमिनेटर को इसमें, इस क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 प्लस 3√2 था, तो 7 माइनस 3√2 से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे किया हुआ है, और देखिए ये ब्रैकेट लगाया हुआ है, इसीलिए ब्रैकेट लगा क्यों, क्योंकि दो दो टर्म है, दो एक से अगर अधिक टर्म होगा तो हम लोग को ब्रैकेट लगाना है। तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 3√2, 7 - 3, ऊपर में हो जाएगा 1 इंटू इतना, तो ये तो सेम नंबर, नीचे में क्या हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a है यहाँ 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस b है 3√2, 3√2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर तो 49 हो गया, 3√2 का स्क्वायर क्या होगा, तो 3√2 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 इंटू √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 मीन्स 2, तो 9 2 जा 18, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऊपर में तो था 7 माइनस 3√2, इसको नीचे सॉल्व कर देंगे, 49 माइनस 18 इज
31। तो ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, अब चलिए हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 1.4 में। एक्सरसाइज 1.4, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा 2 - √5। ठीक है, 2 - √5। अच्छा सॉरी, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, ये बस पूछ रहा है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। तो हम लोग इसको देख कर बता सकते हैं, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ये क्या है, टू, एक फिक्स टर्म है। 2 - √5 का क्या वैल्यू है, √5 का वैल्यू है 2.23। तो ये क्या हो जाएगा, 2.23, 2 - 2.23, और ये कुछ 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 टर्म उसके बाद भी था। तो क्योंकि ये क्या है, इरेशनल नंबर है, तो और 2 जो है ये रैशनल नंबर। 2 कैसे रैशनल नंबर, क्योंकि हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं, तो 2/1 - √5। तो ये है रैशनल और ये है इरेशनल। तो रैशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। तो 2 - √5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसको। हाँ ये तो आसान है, देखिए 3 + √23 माइनस, इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -20 √23, ये प्लस ये माइनस, बच गया 3। और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1, जो कि p/q फॉर्म में है। तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। ठीक है, ये इरेशनल है, ये रैशनल है। इसमें क्या होगा, ये देखिए √7 ऊपर नीचे काट देंगे हम लोग, तो ये बचेगा 2/7। 2/7 क्या है, p/q फॉर्म में है, जहां पर q जो है नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो इसका मतलब है कि ये पूरा जो था नंबर, ये रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है 1/√2। 1/√2 को पहले इसको हम लोग रैशनलाइज कर लेते हैं। तो रैशनलाइज करने के लिए √2 से ऊपर में मल्टीप्लाई, √2 से नीचे में मल्टीप्लाई। तो ऊपर में तो हो गया 1 × √2 इज √2, √2 × √2 इज 2। अब देखिए ऊपर में है मेरा इरेशनल नंबर, नीचे है रैशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर डिवाइडेड बाय रैशनल नंबर इज आल्सो अ इरेशनल नंबर। ठीक है, ये पूरा नंबर क्या है, इरेशनल हो जाएगा। 2 पाई, पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। 3.14 समथिंग ये चलते जाता है। तो पाई क्योंकि एक इरेशनल नंबर है और 2 एक रैशनल नंबर है, तो प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज आल्सो अ इरेशनल नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट है, सिंप्लीफाई करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। 3 + √3 होल इंटू 2 + √2। 3 + √3 होल इंटू 2 + √2। 3 + √3 होल इंटू 2 + √2 होल इंटू 2 + √2 होल इंटू 2 + √2। एक मिनट हम बुक खोल लेते हैं एनसीईआरटी। पेज नंबर कितना है, 21। 3 + √3 होल इंटू 2 + √2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 + √3 2 + √2। इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। मतलब इस 3 को पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस √3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 को 2 + √2 प्लस √3 को 2 + √2। ये क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6 प्लस 3 √2 प्लस √3 × 2 इज 2 √3। यहाँ पे देखिए ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये 3 √2 है और ये 2 √3 है, प्लस √3 × √2 इज √6। क्यों √6 हम लिख पा रहे हैं, क्योंकि ये देखिए ये √3 है इंटू √2 है, और √a × √b क्या होता है, √ab होता है।
तो ये क्या हो जाएगा, √3 × 2 इज √6, पहला चीज। दूसरा चीज, क्योंकि ये दोनों जो है स्क्वायर रूट ही है, ऐसा नहीं है कि एक स्क्वायर रूट है क्यूब रूट है, ठीक है, इसलिए हम इसको लिख पा रहे हैं इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, 6 + 3√2 + 2√3 + 6 √6, ये सेम आंसर, ये रह जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया 2 का 1, 2 का 2 जो है क्वेश्चन बोल रहा है 3 + √3 होल इंटू 3 - √3, 3 + √3 होल इंटू 3 - √3। फिर से इसको हम लोग दोनों मेथड से कर सकते हैं, या तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से यूज करके, तो a + b होल इंटू a - b इज नथिंग बट a² - b², a की जगह में है 3 तो 3 का स्क्वायर, माइनस b की जगह में है √3 तो √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस √3 का स्क्वायर इज 3, 9 - 3 इज 6। या तो अलजेब्राइज से एक्सप्रेशन को यूज किए तो इस तरह से, और नहीं तो फिर से इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव जब लॉ लगाएंगे, इस 3 को पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस √3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस पहले 3 को 3 - √3, ये देखिए, ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है क्लास में कि वो इंडिविजुअली वो डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं हमको ये फार्मूला कब लगाना है। तो वो अदर वे है, इस तरह से वो, लेकिन ये लॉन्ग वे है, ठीक है, ये लॉन्ग मेथड है। तो 3 हो गया प्लस √3 होल इंटू 3 - √3, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 माइनस 3 इंटू √3 इज 3√3 प्लस ये क्या हो जाएगा 3√3 माइनस √3 इंटू √3 इज 3, ये क्या हो जाएगा 3√3 प्लस में है, 3√3 माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा 9 - 3 इज 6, यहाँ भी 6 आ गया, यहाँ भी 6 आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, √5 + √2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, ये पूछ रहा है a + b का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है a² + b² + 2ab, तो इसको क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर मीन्स √5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन्स √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह में है √5 इंटू b की जगह में है √2, तो ये क्या होगा √5 का स्क्वायर 5 प्लस √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2√10, तो ये क्या हो जाएगा 5 + 2 इज 7 प्लस 2√10, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। फिर नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, ये है √5 - √2 होल इंटू √5 + √2, ये किस फॉर्म में, a + b होल इंटू a - b, तो ये क्या हो जाएगा a + b a - b होता है a² - b², ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला है ये, तो इसको भी यूज करते हैं, तो ये √5 का स्क्वायर माइनस b मीन्स √2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इज 5 माइनस 2 का स्क्वायर इज 2, तो 5 - 2 इज 3, क्लियर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है रिकॉल pi is defined as the ratio of the circumference of a circle to its diameter d, that is pi इतना, ठीक है, ये क्वेश्चन का नहीं है कोई मीनिंग। फिर है रिप्रेजेंट √9 - 3 ऑन द नंबर लाइन, फिर है रैशनलाइज। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग सीधे आते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये जो सिंप्लीफिकेशन वाला जो क्वेश्चन है बहुत आता है, सॉरी, बहुत एग्जाम में ये सिंप्लीफिकेशन का जो क्वेश्चन है ये आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला वाला पार्ट देखते हैं, ये है 1/√7 को रैशनलाइज करना, तो ये क्या करना होगा, 1/√7 को, जो √7 है इससे न्यूमरेटर और √7 से ही उनको हम लोग डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा √7 ऊपर अपॉन √7 इंटू √7 इज 7, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है 1/√7 माइनस √6, ये क्या हो जाएगा 1/√7 माइनस √6 इनटू, हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे विथ ऑपोजिट साइन, तो यहाँ पे √7 प्लस √6, 6 डिवाइडेड बाई √7 प्लस √6, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर में हो गया √7 प्लस √6 अपॉन नीचे हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, तो a + b होल इंटू a - b, जिसका होता है a² - b²,
तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन √7 का स्क्वायर 7 माइनस 6 का स्क्वायर 6। तो इसका आंसर हो गया √7 प्लस √6। ये हो गया आंसर। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन। थर्ड है 1/√5 + 2। तो इसको रैशनलाइज कैसे होगा, तो वो ये हो गया, इनटू करेंगे √5 माइनस √2 होल इंटू, सॉरी होल डिवाइडेड बाय √5 माइनस √2। तो न्यूमरेटर में हो गया √5 माइनस √2 अपॉन √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 माइनस 2 का स्क्वायर 2। तो ये हो गया √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2 इज 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है 1/√7 माइनस 2। ये इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये हो गया, न्यूमरेटर में √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2। यहाँ पे ब्रैकेट देना बहुत कंपलसरी है, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा। √7 प्लस 2 ऊपर में हो गया, नीचे में हो जाएगा a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में √7 प्लस 2 और नीचे हो जाएगा √7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 2 ज़ा 4। तो ये हो जाएगा इसका आंसर √7 प्लस 2/3। ठीक है, तो ये हम लोग कंप्लीट कर लिए एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। लॉज फॉर एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसको इसमें जो फॉर्मूला लगेगा, इसमें हम लोग सॉल्व करना है, जिस फॉर्मूला का यूज हम लोग करेंगे वो है, जैसे ये देखिए, ये है एक का मतलब यहाँ पे बेस सेम है। हम लोग इसमें एक्सपोनेंट का जो लॉज है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, यहाँ पे देखिए बता रहे हैं, ए का पावर m इंटू ए का पावर n होता है, तो ए का पावर m प्लस n, क्योंकि बेस अगर सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये वहाँ यहाँ पे वही होगा, यहाँ पे बेस सेम है, 17 17 सेम है, तो जो पावर है वो है 2 + 5। तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17 का पावर 7। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या है, ए का पावर m का होल पावर n अगर है तो क्या हो जाता है, ए का पावर m इंटू n। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का पावर 2 इंटू 7, 5 का पावर 14। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, बेस सेम है, मीन्स ए का पावर m डिवाइडेड बाई ए का पावर n। तो क्या होता है, ए का पावर m माइनस n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 23 का पावर 10 माइनस 7 इज 23 का पावर 3। ठीक है, ये रहा 23 का पावर, ये 17 पावर 7, 14 पावर 14। यहाँ पे देखिए 7 का पावर 3 इंटू 9 का पावर 3, 7 का पावर 3 इंटू 9 का पावर 3। तो यहाँ पे जो लॉ लगा है वो कौन सा लगा है, यहाँ पे पावर सेम है, ये देखिए यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3, लेकिन यहाँ बेस अलग है, मीन्स पावर सेम है, मीन्स ए का पावर ए का पावर है m इंटू बी का पावर है m। यहाँ पर देखिए पावर सेम है, बेस अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी का पावर m हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 इंटू 9 का पावर 3, क्योंकि पावर सेम है, तो 9 7 जा 63 का पावर 3। ये हो गया आंसर। ये उन्हीं फॉर्मूलाज को यहाँ पे लिखा गया है, बताया गया है। नेक्स्ट है, ये देखिए उसी सब फॉर्मूला को यहाँ पर भी यूज किया गया है, बस यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ये माइनस पावर। ये माइनस का पावर का मतलब होता है 1/a को हम लोग लिख सकते हैं a का पावर -1। तो 1/a का पावर 2 को, मतलब 1/a स्क्वायर को a का पावर -2 हम लोग लिख सकते हैं। 1/a का पावर 3 को a का पावर -3 लिख सकते हैं। तो 1 का पावर a का पावर n हो जाएगा a का पावर -n। वही चीज यहाँ पे लिखा गया, 1/a का पावर n क्या होगा, a का पावर -n। मतलब अगर डिनोमिनेटर से किसी को भी हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो पावर क्या हो जाता है, निगेटिव में हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर इंटू 17 का पावर -5, ये हो जाएगा। ये क्या, इसको सॉल्व कैसे होगा, ये 17 का स्क्वायर हो गया इंटू 17 का पावर -5 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, ए का पावर m इंटू ए का पावर n। ए का पावर m इंटू n क्या होता है, ए का पावर m प्लस n। तो यहाँ 17 का पावर 2
यहाँ पे प्लस है तो प्लस, एन क्या है, एन है यहाँ -5, पावर जो हो गया, ये हो गया 17 का पावर 2 प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, ये 17 का पावर -3। तो 17 का पावर -3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/17 का पावर 3, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, पावर यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो 5 का पावर -14, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर ए का पावर m अपॉन ए का पावर n, ए का पावर m माइनस n, तो ये कैसे, इसको इसको ये कैसे आया है, तो ये आया है 23 का पावर m माइनस n, क्यों n, क्यों, क्योंकि माइनस एक 7 ऊपर गया तो माइनस हो गया, ये क्या हो जाएगा 23 का पावर -17। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस अगर सेम, सॉरी, बेस अगर डिफरेंट है, पावर अगर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है, सपोज वी वांट टू डू द फॉलोइंग, अच्छा इनका वैल्यूज निकालना है, तो अब क्या होगा, ये देखिए ये बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा, बेस अगर सेम है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो 2/3 प्लस 1/3, ये 2 बाई, नीचे एलसीएम हो जाएगा 3, तो ये क्या हो जाएगा 3, यहाँ 2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर ऊपर में 3 बाई नीचे 3, तो 2 का पावर 1 मतलब 2, इसका वैल्यू हो गया 2। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, 3 का पावर 1/5 इंटू 4, क्योंकि पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 का पावर 4/5। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 का पावर 1/5 माइनस 1/3, तो एलसीएम हो जाएगा कितना, 5 और 3 का 15, तो ये हो जाएगा 5 3 टाइम्स, 3 5 टाइम्स, तो 7 का पावर -2/15। ठीक है, इसका आंसर हो गया ये 7 का पावर -2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर बेस अलग है तो ये बेस को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर हो जाएगा 1/5। ठीक है, 13 17 क्या हो जाएगा, 13 इंटू 17, 7 3 21, 2 7 8 9, 3 1 3 1, 1 9 3 12, 221, तो 221 का पावर 1/5। ठीक है, तो ये हम लोग कंप्लीट कर लिए। और ये तो अभी हम लोग देख लिए हैं, ए का पावर पी इंटू ए का पावर क्यू, ए की पावर पी प्लस क्यू, यहाँ हो जाएगा पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे पावर का सम निकाल लेंगे क्योंकि डिवीजन फॉर्म में है। ठीक है, तो ये तो हम लोग सॉल्व कर लिए यहाँ तक। ठीक है, अब है एक्सरसाइज 1.5, चलिए इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, एक्सरसाइज 1.5, तो ये लास्ट है, इसके बाद हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा नंबर सिस्टम, इसको चलिए कंप्लीट करते हैं। 1.5, एक्सरसाइज 1.5, चलिए पहला क्वेश्चन है 64 का पावर 1/2, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये हम लोग कर रहे हैं सॉल्व, एक्सरसाइज 1.5। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 64 4 का पावर हाफ, इसको सॉल्व करना है, तो 64 का पावर हाफ का मतलब हो गया, इसको करना क्या है, 64 का हम लोग क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टर करने के लिए हम लोग बेसिक सबसे छोटा प्राइम फैक्टर से प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं, और क्योंकि 64 2 से डिविजिबल है तो 2 से करेंगे, तो 2 32 टाइम्स, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, तो यहाँ पे 2 कितना टाइम्स आ गया, 1 2 3 4 5 6, मीन्स 2 का पावर 6, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 6, तो ये हो गया 2 का पावर 6 का पावर 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 6 इंटू 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 3 टाइम्स, तो 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 क्या होता है, 2 2 जो 4 2 जो 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। नेक्स्ट है 32 का पावर 1/5, तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए ये है 32, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 16 टाइम्स, 2 8 2 4 2 2, तो 1 2 3 4 5 मीन्स 2 का पावर 5, हम 32 को 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, होल का पावर 1/5, तो यहाँ पर क्योंकि पावर टू दी पावर है तो ए का पावर m इंटू एन क्या होता है, ए का पावर m प्लस एन, सॉरी ए का पावर m का,
यहाँ पे इस तरह से है, ए का पावर m का पावर n क्या होता है, ए का पावर m इंटू एन, ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 5 इंटू 1/5, तो ये 5 5 कैंसिल आउट हो गया, आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है 125 का पावर 1/3, तो 125 को हम लोग निकालेंगे, तो कोशिश कर, अगर जिनको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता उनके लिए डिटेल में बता दे रहे हैं हम। पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 से तो ये डिविजिबल नहीं है, तो 2 कैंसिल हो गया, 3 5 6 7 और एक 8। अच्छा, ये कैसे चेक करेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो इसको बोला जाता है डिविजिबिलिटी रूल। तो जब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, डिविजिबिलिटी रूल जो होता है 3 का वो है सम ऑफ डिजिट्स, इसका दो सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 1 to 5 का सम ऑफ डिजिट्स क्या है, 1 + 2 + 5, 5 6 7 और 1 8, 8 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा, इसका मतलब 125 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, उसके बाद नेक्स्ट जो प्राइम नंबर आता है वो आता है 5, तो 5 से स्टार्ट करेंगे, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा मीन्स 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब, और ये हो गया 1 का पावर 1/3, तो ये क्या हो जाएगा, ए का पावर m का पावर n क्या हो जाता है, ए का पावर m इंटू एन, तो ये क्या हो जाएगा 5 का पावर 3 इंटू 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है फाइंड 9 का पावर 3/2। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर का होल पावर, ये क्या है 3/2, तो ये क्या हो जाएगा, ए का पावर m का पावर n मीन्स 3 का पावर 2 इंटू 3/2, तो ये 2 2 कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो जाएगा 3 3 9 3 जा 27। सेकंड में 32 का पावर 2/5 क्या हो जाएगा, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5 का होल पावर 2/5। अब छठ ये 32 को 2 का पावर 5 कैसे लिखे, तो 32 को हम प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 2 16 टाइम्स, 2 8 जा, 2 4 जा और 2 2 जा, 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5, तो 2 का पावर 5 इंटू 2/5, तो ये 5 5 कैंसिल आउट हो गया, बच गया 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 क्या होता है 4, आंसर हो गया 4। थर्ड जो है वो है 16 का पावर 3/4, तो 16 इसी मेथड से हम 16 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 मीन्स 2 का पावर 4, 16 की जगह हम 2 का पावर 4 लिख दिए, का होल पावर 3/4, तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 4 इंटू 3/4, तो 4 4 कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो गया 2 का पावर क्यूब, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 आंसर हो गया। नेक्स्ट है 125 का पावर -1/3, ये क्या हो जाएगा, 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 525 टाइम्स 5 5 जा मीन्स 125 को हम 1 2 3 5 का क्यूब लिख सकते हैं, तो 5 का क्यूब होल इंटू -1/3, तो यहाँ से 5 का पावर 3 इंटू -1/3, ये 3 3 कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया 5 का पावर -1, मतलब 1/5, आंसर हो गया 1/5। इस तरह से हम फोर्थ तक कर लिए। अब है क्वेश्चन नंबर 3, चलिए लास्ट है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है सिंप्लीफाई करना है 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/5, 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/5। यहाँ पे देखिए बेस सेम है, यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज हो रहा है जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, ए का पावर m इंटू ए का पावर n क्या होता है, ए का पावर m प्लस n, वही चीज यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, 2 का पावर 2/3 प्लस 1/5, ये क्या हो जाएगा 2 का पावर, एलसीएम लेंगे 3 और 5 का एलसीएम 15, 3 5 जा तो 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 3 1 जा 3, तो ये क्या हो गया 2 का पावर 13/15, इसका आंसर हो गया, ये है फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है 1/3 का पावर, एक मिनट, 1/3 का पावर 3 का होल पावर 7, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1/3 का पावर 3 है,
तो 1/3 का पावर, ये हम ऊपर भी 1 का 7 से कर सकते हैं और नीचे भी पावर को अलग अलग कर सकते हैं। तो ये 1 का पावर 7 क्या हो जाएगा, 1/3 का पावर 3, तो यहाँ पर a का पावर m का पावर n, तो क्या हो जाएगा a का पावर m इंटू n, तो ये क्या हो जाएगा 3 का पावर 3 इंटू 7 क्या हो जाएगा 21, तो 1/3 का पावर 21। इसी को और फर्दर अगर सॉल्व करना है तो हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर -21, जब ये न्यूमरेटर में चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है 11 का पावर 1/2 अपॉन 11 का पावर 1/4, ये क्या हो जाएगा 11 का पावर 1/2, ये जब डिनोमिनेटर, क्योंकि सॉरी बेस सेम है तो हम लोग जो एक्सपोनेंट होगा उसको हम लोग माइनस कर देंगे, -1/4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 11 का पावर बेस सॉरी एलसीएम 2 और 4 का 4 होगा, तो 2 टाइम्स -4 1 जा 1 1 जा 1, तो ये क्या हो जाएगा 11 का पावर 2 - 1 इज 1, 1/, आंसर हो गया ये। फोर्थ है 7 का पावर 1/2 इंटू 8 का पावर 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 7 का पावर 1/2 इंटू 8 का पावर 1/2। यहाँ पे क्या है देखिए, बेस अलग है लेकिन पावर सेम है, तो बेस क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 7 इज 8 7 जा 56 का पावर 1/2। अच्छा 56 का एक बार प्राइम फैक्टर निकाल के देखते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और 1 5, 2 8 जा 16, 2 14 जा 2 7 जा 14, तो ये 7 तो किसी से नहीं होगा, तो 1 2 3 मीन्स 2 का क्यूब इंटू 7 का पावर 1/2। या तो क्योंकि ये और फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा तो हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर ऐसे भी, दोनों आंसर सही है, ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी। क्लियर है, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं इस सेशन में। नेक्स्ट जो है आपका चैप्टर है पॉलिनोमियल, वो अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।